राजा जयपाल का जौहर, दीवाना हवेली। हवेली महाराजा नौनिहाल सिंह। दीदा ज़ेब शानदार हवेलियाँ। इब्न शाह शहर लाहौर की गलियों को बगदाद की गलियाँ कहा करते था। शहर लाहौर का मौसम दिल फरेब होता है, इसकी सर्दियों में अजब कशिश है। खनक रातें अशाक का दिल बहलाती हैं। सर्दियों की सुनहरी धूप तो दुनिया के किसी खित्ते को मैसर नहीं। गर्मियों की सुबह अपने अंदर जाज़िबियत का अजब जहां लिए होती है। इन सब से भरकर फूलों और बागों के शहर में बहार के भी अपने ही रंग हैं। इसके फूलों की खुशबू इंसान को सरशार कर देती है। हम मोरी गेट के करीब मौजूद हैं। ये दरवाज़ा मोरी दरवाज़े के नाम से बाअहद मलक अय्याज़ मसूम हुआ, इस वास्ते कि जिन दिनों में बाअहद राजगी राजा जयपाल सुल्तान महमूद ने शहर को मैसूर किया हुआ था। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, इस जगह राजा जयपाल ने जौहर का इर्तिकाब किया था। इसने मोरी दरवाज़े के बाहर गज़नी के महमूद के हाथों शिकस्त के बाद यहाँ एक चिता में खुद को ज़िंदा जला दिया। महाराजा जयपाल 964 ईस्वी से 1001 ईस्वी तक हिंदुस्तान में हिंदू शाही ख़ानदान के हुक्मरान थे। इसकी सल्तनत लघमान रियासत अफ़ग़ानिस्तान से कश्मीर और सरहिंद से मुल्तान तक फैली हुई थी। जयपाल की वजह शोहरत गज़नवी सल्तनत के ख़िलाफ़ अपनी रियासत का कामयाबी से दिफा करना था। यहाँ तक कि आखिरकार पेशावर में से शिकस्त हुई। पेशावर की जंग 27 नवंबर 1001 को गज़नी महमूद और जयपाल की फ़ौज के दरमियान लड़ी गई, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और उसे कैद कर लिया गया। इस शिकस्त की ज़िल्लत के नतीजे में उसने मोरी दरवाज़े के बाहर एक चिता में खुद को ज़िंदा जला दिया, जिसे राजा जयपाल का जौहर भी कहा जाता है। सुबह 9 बजे का टाइम है और बोंग पाई का नाश्ता चल रहा है। मोरी दरवाज़े की जानिब जाते हुए दाईं जानिब जामिया मस्जिद मुस्तफ़ा है और थोड़ा सा आगे बाईं जानब एक दरबार शरीफ बाबा मट्टी वाली सरकार। दरबार शरीफ पर मोतबाना हाज़री लगाते हैं और आगे की जानिब जाएंगे। हम जा रहे हैं दीवाना हवेली की जानिब, जिसका तारीख़ में कोई ज़िक्र तो नहीं, अलबत्ता यहाँ के रिहायशी लोग ये बताते हैं कि ये दीवाना हवेली है। मौसम काफ़ी दिल फरेब है और हम अपनी मंजिल की जानिब मोरी बाज़ार से गुज़रें तो हमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया फ़रोख्त करने वाली छोटी छोटी दुकानात नज़र आती हैं। लीजिए जनाब, ये है दीवाना हवेली। हवेली बहुत ही शानदार है। बहरहाल हवेली से होकर हम जा रहे हैं हवेली महाराजा नौनिहाल सिंह। मोरी दरवाज़े की अहमियत चौक झंडा, लोहारी मंडी और सैद मिठा बाज़ार की वजह से है। और बाज़ार से गुज़रते हुए हम चौक झंडा बाज़ार में पहुंच जाते हैं। कारोबारी एतबार से मोरी बाज़ार कोई अहम बाज़ार नहीं है और इस बात में सदाकत नज़र आती है कि ये महज चौक झंडा तक पहुंचने का महदूद और तंग रास्ता था। आज भी चौक झंडा के वस्त में सब्ज़ कपड़े में लपेटा हुआ एक ऊंचा झंडा इस्तादा है, जिसकी दाएं और बाईं जानिब 2 कदीमी दरख्त उगे हुए हैं। इस झंडे के मौजूदगी यहाँ के लोगों की कदीमी रवायत से मोहब्बत का सबूत है और यही झंडा दरअसल झंडा चौक की वजह तस्मिया भी है। आगे की जानब जाएं तो हवेली नौनिहाल सिंह तक पहुँच जाते हैं। कीजिए जनाब, ये है हवेली नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह महाराजा रंजीत सिंह का पोता और खरक सिंह का इकलौता बेटा था। 1740 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद नौनिहाल सिंह पंजाब का हुक्मरान बना। 1730 में नौनिहाल सिंह ने मोरी गेट अंदरून लाहौर में अजीमुन शान हवेली बनाई। ये हवेली लाहौर की आला इमारत में शुमार होती हैं।
और अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर दुनिया के सबसे मशहूर हीरे की कहानी, जिसमें बदशुगनी भी शामिल है। ये वाक़या 29 मार्च सन 1849 का है। 10 साल महाराजा दलीप सिंह के किले के वस्त में वाक़या शीश महल लाया गया। इस लड़के के वालिद महाराजा रंजीत सिंह का एक अशरा कबल इंतकाल हो चुका था। इनकी वालदा रानी जंदन कौर को ज़बरदस्ती शहर के बाहर किसी दूसरे महल में भेज दिया गया था। दलीप सिंह के गिर्द चारों तरफ सुर्ख ओवरकोट और हैट में मलबूस अंग्रेज़ों ने दायरा बना रखा था। थोड़ी देर के बाद एक अवामी तकरीब में इन्होंने अपने दरबार के बाकी मानदा सरदारों के सामने इस दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए, जिसका बरतानवी हुकूमत बरसों से इंतज़ार कर रही थी। इसके थोड़ी ही देर बाद लाहौर के किले से सिखों का खालसा परचम उतारा गया और इसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का पट्टियों वाला परचम लहरा दिया गया। इसके साथ ही न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का सिखों की बड़ी सल्तनत पर तसल्लुत कायम हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी इनके हाथ आ गया। मुर्गी के छोटे अंडे के साइज़ का हीरा कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि शायद तुर्कों ने इसे जनूबी हिंदुस्तान के किसी मंदिर में एक बुत की आंख से निकाला था। किताब कोहिनूर दी स्टोरी ऑफ दी वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड के मुसन्नफ़ वलीम डीलर मेपल का कहना है, कोहिनूर का पहला सरकारी ज़िक्र सन 1750 में नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमले के ज़ेल में फ़ारसी मौरख़ मोहम्मद मरवी ने किया है। मरवी लिखते हैं कि इन्होंने कोहिनूर को अपनी आँखों से देखा था। वो इस वक्त तख्त ताउस के बलाई हिस्से में जुड़ा था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और कहा जाता था कि इसे फ़रोख्त करके सारी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। तख्त ताउस को बनाने में ताज महल के मुकाबले में 2 गुना रकम लगी थी। बाद में कोहिनूर को तख्त से निकाल लिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपने बाजू पर बांध सके। कोहिनूर 1813 में महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। कोहिनूर नादिर शाह के पास भी ज़्यादा दिनों तक ना रह सका। इनके कत्ल के बाद ये हीरा इनके अफ़गान मुहाफ़िज़ अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया और सन 1813 में कई हाथों से होता हुआ ये महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। हिंदुस्तान के नेशनल आर्काइव्स में मौजूद दस्तावेज़ात में इसका ज़िक्र है। महाराजा रंजीत सिंह इसे दशहरा, दिवाली और बड़े त्योहारों के मौके पर अपने बाजू पर बांधते थे। जब कभी कोई अंग्रेज़ अफसर इनके दरबार में आता था तो इसे ये हीरा ख़ास तौर पर दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरे पर जाते, कोहिनूर इनके साथ होता। एंग्लो सिख जंग में अंग्रेज़ों के हाथ कोहिनूर आया। रंजीत सिंह का 1839 में इंतकाल हो गया। सन 1843 में इक़्तिदार की सख्त जद्दोजहद के बाद 5 साला दलीप सिंह की पंजाब को बादशाह बनाया गया, लेकिन दूसरी एंग्लो सिख जंग में अंग्रेज़ों की फतह के बाद इनकी सल्तनत और कोहिनूर दोनों पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। दलीप सिंह को अपनी वालदा से अलहदा कर दिया गया और इन्हें एक अंग्रेज़ जोड़े के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया। लॉर्ड दिलहौजी कोहिनूर लेने बज़ाते खुद लाहौर आए। हीरे को वहाँ के तोशाखाना से निकाला गया और दिलहौजी के हाथों पर रखा गया। इस वक्त इसका वज़न 190.3 कैरात था। लॉर्ड दिलहौजी के कोहिनूर को जहाज़ मीडिया के ज़रिए मलका विक्टोरिया को भेजने का फ़ैसला किया। जहाज़ को रास्ते में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप हमें अपने कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए। आपके कमेंट्स, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम हैं।